इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चलिए, नाश्ता तैयार है। शुक्रिया, चलें। सुनिए ना, वो हसन भाई के बुटीक में सेल लगी है तो इतने सारे कपड़े तो पड़े हैं, पहले आप उन्हें पहन लीजिए। अरे हम लोग तो कहीं बाहर जाएंगे तब उन कपड़ों को पहनने का मौका मिलेगा ना। हम लोग तो कहीं बाहर जाते ही नहीं है। हम आपको जरूर बाहर लेके जाएंगे। हमारा बिजनेस है, फैक्ट्री है, उन्हें भी तो देखना है। अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा बनाना है। और पापा की तीनों लड़कियां भी तो हैं, उनकी शादी भी करानी है। जब हम उनकी शादी करा लेंगे ना तो आपको हम पूरा मुल्क घुमाएंगे, वादा करते हैं आपसे। आपको पता है, शास्त्री भाई कह रहे थे कि केरला बहुत खूबसूरत है। हम आपको केरला लेके जाएंगे, वादा करते हैं आपसे। अरे क्या शास्त्री भाई, अरे आपके शास्त्री भाई का खुद का तो घर बसा नहीं है और वो आपको सलाह दे देकर ना आपका घर उजाड़ देंगे। बेगैरत। क्या कह रही हैं आप? दोस्त है वो हमारे। अच्छा, और हम आपकी बेगम है तो और हमें अब शॉपिंग पे जाना है, इसीलिए चलिए अब आप हमें पैसे दीजिए। ये लो। ये जुम्मे की ज़कात के लिए। शॉपिंग आपको हम अगले महीने करा देंगे। अब हमें लखनऊ जाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। नाश्ता निकाल दें आप। अरे बेगम, हमने कितनी बार मना किया आपको? कोल्ड ड्रिंक ना पिया करें आप, आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी। गुड मॉर्निंग अली भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आपा, आप दोनों एक साथ? वो फातिमा जी पैदल आ रही थी तुम्हारे घर पे, तो मैंने सोचा मैं ही इन्हें ड्रॉप कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप आइए, बैठिए ना, बैठिए ना। हाँ, मैंने भट्टा बनाया था। अली, तुम्हें पसंद है ना? तो सोचा मैं ले आऊं। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे टिफिन में डाल देना। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। नौकर बना के रखा है अपने दोस्त और अपनी आपा की। आपा, आज ना आप दिल से दुआ कीजिएगा। आज हम और शास्त्री जी एक बिजनेस डील के लिए लखनऊ जा रहे हैं। अगर ये डील हो गई ना तो हम दोनों भांजियों का निकाह बड़े धूमधाम से कराएंगे, आप देखिए। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की और बरकत बख्शे अली। आमीन। हमें शॉपिंग के लिए 5,000 रुपए नहीं दे सकते और अपनी आपा के लिए हमेशा पैसे हैं। ये लीजिए, आपका टिफिन रेडी है। शुक्रिया। शाम को आते आते हमें थोड़ी देर हो जाएगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, संभल के जाइएगा। मैं भी चलती हूँ। अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? आइए बैठिए, साथ में नाश्ता करते हैं। देखिए ना आपा, लखनऊ जा रहे हैं इतनी दूर बाइक पर। अरे हमने इनसे कितनी बार कहा है
एक गाड़ी ले लो, है कुछ नहीं तो कम से कम सेकंड हैंड ही ले लो। लेकिन ये है कि हमारी एक नहीं सुनते। सही कहती हो तुम। इतना मेहनत करता है और इतना दूर बाइक पर जाना, कमर टूट जाए। रुको, मैं अली से बात करूंगी। अच्छा, पर वो तो आपकी बेटियों के निकाह के लिए तो पैसे बचा रहे हैं, फिर आप क्या ही करेंगी, है ना? मैं जानती हूँ नुसरत, हम माँ बेटियाँ अली और तुम पर बोझ है, पर तुम दोनों के अलावा हमारा कोई है भी तो नहीं। और लगता है अब हमारा कोई हो भी नहीं सकता है। अली खुद का बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी और आपकी बेटियों की जिम्मेदारी की वजह से। पर अली ने कहा तुम्हें 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। अरे आपा, बड़ा ही आसान होता है अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाना। खैर, आप नाश्ता कीजिए, हमारा मन नहीं है। हमारे शौहर के पैसों पर सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। हेलो, हाँ, मैंने आपके यहाँ से ब्यूटिशियन का अपॉइंटमेंट लिया है। कितनी देर में आ रही है? अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी भेजिएगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हेलो मैम। ओ हाँ, आइए, अंदर आइए। माशाअल्लाह मैम, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। इस सिंपल अटायर में भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आपको तो मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए। मिसेस इंडिया? अरे हमारे शौहर तो हमें इंडिया से ही बाहर कर देंगे। वैसे आपके शौहर को आपकी खूबसूरती की कद्र करनी चाहिए। You should know how lucky he is. खुश नसीब? हाँ, हमारे शौहर तो खुश नसीब है, पर हमारे शौहर भी काफी लकी है। हाँ जो तुम्हारे बोलने चालने का ढंग है और ये कपड़े पहनने का तरीका, सब काफी अच्छा है। थैंक यू। वैसे लकी सिर्फ मेरे शौहर नहीं, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे शौहर ना बहुत हैंडसम और चार्मिंग है। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है। उन्हें मॉडर्न कपड़े पहनना, मॉडर्न रहन सहन बहुत पसंद है। आपको भी ट्राई करना चाहिए ना ऐसी ड्रेसेस, आप भी तो बहुत सूट करेंगी। अरे एक बार हमने ली थी ऐसी ड्रेस, पर हमारे शौहर ने कहा कि हम लोग खानदानी लोग हैं, घर परिवार वाले आते जाते हैं, देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या, तब से हम ये सलवार कमीज पहन रहे हैं और हमारी ये सलवार कमीज जिंदाबाद। तो आपके शौहर ने वो ड्रेस रिटर्न करा दी? सीधे मुंह तो नहीं बोला, पर समझदार को इशारा काफी होता है। और वैसे भी हमारे शौहर पे ना परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए। कोई भी जिम्मेदारी बीवी से जरूरी नहीं होती, और जब बीवी आपकी तरह भला की खूबसूरत हो तो खैर, इस मामले में मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने निकाह होते ही अपने खानदान से कन्नी काट ली। चलिए, हो गया। अब आपा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, देते हैं। पहले तुम अपनी फीस लो, और ये हमारी तरफ से टिप। शुक्रिया। हम पानी लाते हैं तुम्हारे लिए। जी, ठीक है। ये लो, पानी पियो। थैंक यू। और सुनो, तुम जरा अपना नंबर दे दो हमें जब भी जरूरत होगी ना तो मैं डायरेक्ट ही बुला लेंगे, ठीक है? ये ऐप का चक्कर तो हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ, नंबर बताना। हाँ, 6393-7888। चलो, अब तुम्हें डायरेक्ट बुला लिया करेंगे। अल्लाह आपका भला करे और आपके शौहर को आपकी कद्र करने की अक्ल दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वाह अली भाई, भाभी के हाथ का पराठा और फातिमा के हाथों का ये बैंगन का भरता, वाह मजा आ गया। जानते हैं शास्त्री भाई, अगर ये डील मिल गई ना तो सुकून हो जाएगा हमें। शास्त्री भाई 2 साल हो गए हमारी शादी को,
और आज तक हम अपनी बेगम को कहीं घुमाने नहीं ले गए। ये डील हो गई ना तो उन्हें हम बाहर घुमाने ले जाएंगे। अली भाई, अली भाई, क्या हो रहा है आपको? अली भाई, तबीयत तो ठीक है ना? अली भाई, ये लो। अली भाई, कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? चलो घर चलते हैं। उठो जान, 7 बज गए। ड्यूटी पे नहीं जाना क्या? अब उठो भी। तलीम की असली ड्यूटी अपनी आसमा नारकली को प्यार करना है। अच्छा, और क्या आप चलाना? वो भी इसीलिए करना पड़ता है ताकि मैं अपनी अनारकली को खुश रख सकूं। वरना खुदा कसम मेरा तो मन नहीं करता काम पे जाने का। मन तो मेरा भी नहीं करता है। काश काश हम भी अमीर होते, मेरी आज की क्लाइंट की तरह। अमीर क्लाइंट? फिर तो टिप बहुत अच्छी मिली होगी। टिप तो छोड़ो, पानी भी मांग कर पीना पड़ा। जो भी को है बड़ी मालदार, बेहद खूबसूरत है और शौहर कद्दू जैसा दिखता है। अब सुनो ना, मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें उससे सेट करवा दूं। अरे नेकी और पूछ पूछ। इसी बात एक सेल्फी हो जाए। जरूर। और लीजिए। क्या बात है जनाब? आजकल शास्त्री जी आपके अस्थमा का पंप भी अपने साथ रखने लगे। हमें तो उनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। कहीं वो खुद को आपकी बीवी तो नहीं समझने लगे हैं? अरे बेगम, शास्त्री जी हमें अपना दोस्त समझते हैं, छोटा भाई। और जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसे दूसरे की बीवी को देखने की क्या जरूरत? छोड़िए, अरे छोड़िए ना। आप आराम कीजिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आते हैं, ठीक है? अच्छा जी। आराम से। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, आपकी ठंड भाग जाएगी। बेगम, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, आप एसी बंद कर देंगी? हाँ हाँ ठीक है, हम एसी बंद कर देते हैं। जब तक तुम मुझे गाड़ी लाके नहीं दोगे ना, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही सताऊंगी और ऐसे ही सुलाऊंगी। कभी मूंगफली का तेल मिला के और कभी नींद की गोलियां। हमें तो एसी चाहिए तो बस चाहिए।
सलीम, कर रही है मेरी अनारकली। आ गए जनाब। कहाँ रह पाएंगे अपने इश्क से दूर? तैयार हो जाओ सलीम मियां, बुलावा आ गया। क्या लगता है पड़ जाएगी ये? दिल जली है, शौहर से नाखुश, उसे बस थोड़ा सा इश्क चाहिए। वो तो भरपूर है मेरे पास। मैं बस चाहती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पैसे खर्च करे। मैं थक गई हूँ ऐसे गरीबी की जिंदगी जीते जीते। तो चलो फिर हमारे क्लाइंट को लूटने। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ये मेरे हस्बैंड है, ये कैब चलाते तो मुझे ड्रॉप करने आ गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना सलीम मियां, अंदर आइए। आप कुछ लेंगे? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम के लिए निकलना है। सुनिए ना, आप अपना कांटेक्ट नंबर देते जाइए, अगर हमें कभी कैब बुक करने की जरूरत होगी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जी जरूर, लिखिएगा 7845 69254। शुक्रिया। आदाब। आदाब। आसमा, चलो अंदर चले। देखो आसमा, इस शहर में हमारा कोई दोस्त तो है नहीं, और बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि हमें कोई अच्छा लगा है। तुम हमें अच्छी लड़की लगी, इसलिए आज से हम फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड। चलो खाना खाते हैं। हाँ। आपा, ऐसा खाना खाने के तुम सपने देखते थे बस। अरे आसमा, अब सपने सच करने का वक्त आ गया है। ये लो आसमा, तुम्हारे पैसे। शुक्रिया। और ये रही तुम्हारी टिप हमारी तरफ से। इतनी टिप? हाँ चलो, अब चुपचाप रख लो इसे, रखो। शुक्रिया। और ये लो, ये खाना तुम्हें बहुत पसंद आया था ना, इसे भी ले जाओ। थैंक यू। चलो, अपना ख्याल रखना। ये देखो सलीम मियां, ये रहा टिप और ये रहा खाना। अरे वाह, ये नुसरत ने दिए क्या? हाँ, उसने बोला कि उसका कोई दोस्त नहीं है, तो मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको पटाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ऑलरेडी पट चुकी है। चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ ओके। आज रात 11:30 बजे मिलने आना, प्लीज मना मत करना, इंतजार करूंगी। नुसरत। आ गई बुकिंग? हाँ आ गई बुकिंग 11:30 की। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, पी लीजिए। नहीं बेगम, आज हम दूध नहीं पियेंगे। जाने इसको पीने के बाद
हमें नींद से आने लगती है। अब बहुत काम पड़ा है हमारे पास। ये सारे फर्नीचर्स के जो डिजाइन है वो हमें होटल वाले को भेजने हैं। अरे क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, काम का समय शाम के 7 बजे तक होता है, समझ में आई ना बात? अब ये सब रखिए और अब आप दूध पी लीजिए लीजिए। और वैसे भी दूध पी करके नींद आना तो अच्छी बात होती है ना। आप चलिए जल्दी से दूध पी लीजिए, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। अब इतने प्यार से आप हमें जहर भी पिलाएंगी ना, तो वो भी हम हंस के पी लेंगे। नहीं, सलीम, नुसरत, नुसरत, हाँ सलीम, अब हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। हमने कुछ सोचा है जो हमारी सारी समस्या का हल निकाल देगा। क्या सोचा तुमने नुसरत? अरे मैं अपना फोन भूल मेरी दोस्त, मेरी आपा बनती थी ना, और तुम मेरे बेस्ट पति। क्या कहा था तुमने कि हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करोगे? जान, हमारी बात सुनो। सॉरी, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें सब सच बताने ही वाले थे। हम और सलीम एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से चाहते थे और हम निकाह भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आप मेरे शौहर से निकाह करना चाहती हैं? हाँ, छीनना चाहती हैं उसे मुझसे? हम सलीम की बेगम जरूर बनना चाहते हैं, पर उसे तुमसे छीनना नहीं चाहते। और देखो, हम तीनों साथ में मिलकर रह सकते हैं अच्छी तरीके से, और हम ये जानते हैं कि वो तुम्हें चाहता है। लेकिन देखो आसमा, वो ज्यादा दिन तक तुमसे इश्क नहीं करेगा, कि उसकी फितरत है। वो आज नहीं तो कल किसी और से इश्क कर बैठेगा। जान, एक बार आप हमारी बात सुनिए। कुछ सोचा है नुसरत ने हमारे लिए? अली, ये हमारी मामी के भाई के बेटे हैं, सलीम। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये हैं उनकी बेगम आसमा। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल कोविड में सलीम की नौकरी चली गई थी, और अब आपकी भी तबीयत नासाज रहती है, और हम भी घर के कामों में मशगूल रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को घर पे बुला ले, कुछ मदद हो जाएगी, है ना? सलीम आपकी मदद कर दिया करेंगे, और आसमा हमारे घर के कामों में हाथ बटा दिया करेगी। इसमें पूछने की कौन सी बात थी? अपनों की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आप चिंता ना करें अली भाई, अब हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं कैब ड्राइवर हूँ, तो रात को कैब चला लिया करूँगा और आसमा दिन में पार्लर चला लेगी। बेहतर है। वैसे भी हमारी ऊपरी मंजिल हमेशा खाली ही रहती है, आप इत्मीनान से वहां जाकर रहें। क्यों? अली, सलीम और आसमा नुसरत के करीबी रिश्तेदार होते तो मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये दोनों नए लोग हैं। नुसरत भी इन्हें अच्छे से नहीं जानती होगी। तुम्हें इन्हें ऐसे ही घर पे नहीं रख लेना चाहिए था। आज तक आपके लिए अली सब कुछ करते रहे आपा, तब तक तो सब
और आज अली ने हमारे रिश्तेदारों के लिए थोड़ा सा क्या कर दिया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। नुसरत, हमारा वो मतलब नहीं था। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार नहीं है इसीलिए। अच्छा, करीबी रिश्तेदार। ये करीबी रिश्तेदार क्या होता है आप जरा बताएंगी आप? अच्छा, वो होते होंगे जो सिर्फ लेना जानते हैं, आपकी तरह। नुसरत, अरे आपा, अब नुसरत की बातों का बुरा मत मानिए। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। आंसू पोंछ लीजिए आप। बेगम, आप हमें माफ कर दीजिए। खामखा हम आप पे नाराज हुए। ये कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, हम सच कह रहे हैं आपसे। गलतफहमी? हाँ, कैसी गलतफहमी? हमने अपने गानों से सब कुछ सुना और आप कह रहे हैं गलतफहमी हो गई। आपा हमारी भलाई की बात कर रही थी, अब जाने भी दीजिए। नहीं, हम नहीं जाने दे सकते। अच्छा, ये बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे आपकी नाराजगी दूर हो जाए? बोलिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप सलीम को और आसमा को उतनी ही इज्जत, भरोसा और प्यार दे जितना कि आप अपनी आपा को देते। इतनी से तो बात बोल रहे हैं, मान जाइए ना। ठीक है, आप सलीम को कहिए कि कल से हमारे साथ काम पे आ जाए। सच? और आप ये रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अच्छा। अरे सलीम भाई। जी भाईजान। आपका परिचय तो हमने इनसे कराया ही नहीं। ये शास्त्री जी हैं, हमारे जिगरी दोस्त। इनकी फर्निशिंग की दुकान है और हमारी फर्नीचर की। और हम एक दूसरे को बहुत सारा बिजनेस देते हैं। सलीम भाई, ये अली भाई हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे भाई जैसे हैं। और इन्हीं की दुआओं से तो हमारी दुकान चलती है ना? और आपकी दुआओं से हमारी सांसें। आपकी वजह से हम जिंदा हैं। अली भाई, आप कहे तो हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं, तो किसी की जान ले भी सकते हैं। किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। हो गई? ठीक, चलिए, अल्लाह करे यूं ही आप दोनों की दोस्ती सलामत रहे। आमीन। आइए। हमें उन दोनों की दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। वो शास्त्री बड़ा ही चालाक आदमी है। अगर उस शास्त्री को जरा सा भी शक हुआ ना क्या वो इस घर पे आ गया, वो उस अली को बचा ले जाएगा। पर उनकी दोस्ती तोड़ेंगे कैसे? वो तो बहुत पुराने दोस्त हैं। गलतफहमी गहरे से गहरे रिश्ते को तोड़ सकती है। अली भाई, अरे वो एक बात कहनी थी आपसे। अरे वो अपने शास्त्री भाई के दुकान के लड़के हैं ना, वही कुछ बातें कर रहे थे कैसे शास्त्री भाई ने आपको वो होटल वाली डील दिलाई, आपने उनको कोई कमीशन वमीशन नहीं दिया कुछ। इसमें कमीशन ही कौन सी बात? हम शास्त्री भाई को कमीशन देंगे? अरे वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे। हाँ वो भी है। अरे एक और बात कहनी थी। वो आपने कंबल दिया था ना फातिमा आपा को देने के लिए। हाँ तो
वो शास्त्री भाई मिल गए तो कह रहे थे कि वो दे देंगे, पड़ोसन है उनकी, तो मैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, हाँ वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैंने देखा फातिमा आपा बहुत तैयार होकर आई थी कहीं से, और शास्त्री भाई उनका इंतजार कर रहे थे। आपा ने ताला खोला और दोनों अंदर चले गए। आसपास के लड़के सीटियां मार रहे थे। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इस सलीम ने जो कुछ भी हमसे कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। वो हमसे कह रहा था कि शास्त्री भाई हमसे कमीशन की उम्मीद आगे बैठे हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, ये सब तो होता ही रहता है। और वैसे भी जहाँ पे बात पैसों की आ जाए ना, वहाँ कोई रिश्ता विश्ता नहीं होता है। समझ में है आपको बात? अब वैसे ना, हमें आपको एक बात बतानी थी फातिमा आपा के बारे में। बोलिए। आज फातिमा आपा ने आसमा को बोला उन्हें तैयार करने के लिए, और इतना ही नहीं, उन्होंने हमसे हमारी ड्रेस मांगी। कहीं पे जाना था उनको उस ड्रेस को पहन के। लेकिन फातिमा आप ऐसा क्यों करेंगी? हाँ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। गुड मॉर्निंग सब लोग। अली भाई, आज लकड़ियों का और कपड़े का ऑर्डर देने चलना है। सलीम की कैब लेके चलते हैं। सलीम, तुम मेरी बाइक रख लो अपने काम के लिए। ये चाबी। चलिए अली भाई। शास्त्री भैया, जरा संभाल के लेके जाइएगा। बाहर निकलिए आप। हमने कहा बाहर निकलिए आप। क्या हुआ अली भाई? अरे क्या हुआ, बोलिए तो सही। अली भाई, मुझसे कोई गलती हुई क्या? अरे बताइए तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ से क्या मतलब है आपका? कमीशन चाहिए? हमसे कमीशन चाहिए आपको? हमसे कमीशन चाहिए? एक बार मुंह खोल के मांग तो लिया होता, ऐसे ही देते हम आपको। पापा, फातिमा आपा को टारगेट करने की क्या जरूरत थी आपको? ये क्या कह रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए थी आपको। आपा है वो हमारी विधवा। आपने हमारी पीठ पे खंजर घोंप दिया। शर्म आती हमें आपको अपना दोस्त कहते हुए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे बारे में सोचकर ही फातिमा और हमने कभी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। फातिमा और मैं, हम बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ये समाज, ये धर्म, ये वक्त सब अलग थे। समाज से तो हम लड़ भी सकते थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर हम कभी आगे नहीं बढ़े। पर सलीम ने हमसे कहा था कि रात को कपड़े देने आप फातिमा आपा के घर पे गए थे। रात भर आप वहीं रहे। सलीम ने ही मुझे वहां भेजा था कपड़े देने के लिए। अरे शास्त्री भैया, वो अली भाई ने फातिमा आपा के लिए कुछ कपड़े भेजे हैं। आप उनके पड़ोसी हो तो आप ही उनको दे देना। ठीक, हम दे देंगे। पर वो घर पर नहीं थी। जब वो वापस आई तो हम गए उसको कपड़े देने के लिए। तब वहां पता चला कि उसके घर पे कुछ लाइट का कुछ मसला था, कुछ समस्या थी। तो फातिमा ने बोला कि जरा देख लो, तो मैं अंदर चला गया। और अच्छा हुआ कि मैं अंदर चला गया, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता था। अली, हम अब बच्चे नहीं हैं
और तुम्हारी परमिशन भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ ना उसे मान लो। फातिमा और मैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमने एक न होने का फैसला तभी लिया था, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने दोस्त के लिए। हमें अपनी हदें पता है अली। शास्त्री भाई, माफ कर दीजिए हमें, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा हमें। अरे नहीं अली भाई। शास्त्री भाई, इस सलीम को छोड़ेंगे नहीं हम, आप देखते रहिए। चलिए। गैरत इंसान। अली भाई, आस्तीन के साथ हमारे घर में हमारी बीवी के साथ। अली, नशरत, आप अंग्रेजी में हम सलीम से प्यार करते हैं और हम आगे की जिंदगी अपने सलीम के साथ ही बिताएंगे। सलीम, आसमा, इसके हाथ पैर पकड़ो। नुसरत, अब क्या करें? वो हाँ, वो शास्त्री की बाइक है ना? हाँ, बाइक तो यही है। हाँ तो बस। आसमा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? हाँ। नुसरत, ये सब क्या है? अली कहाँ है? अली, वो तो दुबई गए। उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं। वो उनको जल्दी जाना पड़ा ना, रात में उनकी कल एक डील फाइनल हुई तो कल रात में वो निकल गए। अब आप ना इस घर में मत आया करिए। क्या हुआ फातिमा? बहुत डरी हुई लग रही हो। आपकी अली से बात हुई क्या? नहीं तो, मैं तो 3 दिनों से सूरत में था, अभी भी लौटा हूँ। नुसरत कह रही है अली दुबई चला गया है। अली को कुछ कर दिया है उन्होंने। उस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है शास्त्री। आप मेरे भाई को ढूंढिए साहब। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दुबे, अली का मोबाइल ट्रेस पे डालो और साथ की सीसीटीवी फुटेज निकालो। अली के घर के आसपास की लोकेशन की फुटेज सबसे पहले चेक करो। और हाँ, उसकी बीवी से हमें पूछताछ करने जाना पड़ेगा। जी सर। सर, हम नुसरत भाभी को बताए बगैर यहाँ आए हैं। आपको उन पे शक है? हाँ साहब, हरकतें ही ऐसी है कि शक होना लाजमी है। ठीक है, हमें कुछ टाइम दीजिए, हम कुछ करते हैं। अभी आप लोग जाइए। जी सर।
सर, वो अली अख्तर की लास्ट लोकेशन मिल गई है। सर, ये देखिए डेड बॉडी। हेलो, एम्बुलेंस। ये बाइक तुम्हारी है? सर, ये बाइक तो मेरी है, पर ये मैं नहीं हूं। अच्छा, उस रात मैं यहां था ही नहीं, सूरत की बस में था। सर ये देखिए, ये मैं सूरत गया था तो ये बस का टिकट, और सर ये देखिए, ये मैंने कुछ सामान खरीदा था, उसकी रसीदें हैं। तो फिर ये कौन है? सलीम। Cheers! मुबारक हो, हम अमीर हो गए। ये दुकान, ये बंगला और वो फैक्ट्री, वो सब कुछ जो उस मनहूस अली के नाम था ना, वो सब बिक गया और मेरा हो गया। हमारा है ना? बेशक, ये सब हमारा है और अब हम तीनों मिलके ऐश करेंगे, ऐश। भागने ना पाए, पकड़ो इनको। छोड़ो! अरे सलीम! हमने कुछ नहीं किया, ये सारा प्लान नुसरत का था। हमने तो बस चंद पैसों के लिए ये सब कर लिया। हमें अली को बिल्कुल नहीं मारना था। हम तो बस कुछ पैसे लेके यहाँ से भाग जाना चाहते थे। हाँ इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, अब जितना भी ऐश करना है ना वो हवालात में करना, और वहां से भागने का तुम दोनों को कोई मौका भी नहीं मिलेगा। ये चलो ने, चलो। सलीम!
चलिए, नाश्ता तैयार है। शुक्रिया, चलें? सुनिए ना, वो हसन भाई के बुटीक में सेल लगी है तो। इतने सारे कपड़े तो पड़े हैं, पहले आप उन्हें पहन लीजिए। अरे हम लोग तो कहीं बाहर जाएंगे तब उन कपड़ों को पहनने का मौका मिलेगा ना। हम लोग तो कहीं बाहर जाते ही नहीं है। हम आपको जरूर बाहर लेके जाएंगे। हमारा बिजनेस है, फैक्ट्री है, उन्हें भी तो देखना है। अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा बनाना है। और पापा की तीनों लड़कियां भी तो हैं, उनकी शादी भी करानी है। जब हम उनकी शादी करा लेंगे ना, तो आपको हम पूरा मुल्क घुमाएंगे, वादा करते हैं आपसे। आपको पता है, शास्त्री भाई कह रहे थे कि केरला बहुत खूबसूरत है। हम आपको केरला लेके जाएंगे, वादा करते हैं आपसे। अरे क्या शास्त्री भाई, अरे आपके शास्त्री भाई का खुद का तो घर बसा नहीं है, और वो आपको सलाह दे देकर ना आपका घर उजाड़ देंगे। बेगैरत। क्या कह रही हैं आप? दोस्त है वो हमारे। अच्छा, और हम आपकी बेगम है, तो और हमें अब शॉपिंग पे जाना है, इसीलिए चलिए अब आप हमें पैसे दीजिए। ये जुम्मे की ज़कात के लिए। शॉपिंग आपको हम अगले महीने करा देंगे। अब हमें लखनऊ जाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। नाश्ता निकाल दें आप। अरे बेगम, हमने कितनी बार मना किया आपको? कोल्ड ड्रिंक ना पिया करें आप, आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी। गुड मॉर्निंग अली भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आपा, आप दोनों एक साथ? वो फातिमा जी पैदल आ रही थी तुम्हारे घर पे, तो मैंने सोचा मैं ही इन्हें ड्रॉप कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप आइए, बैठिए ना, ठीक ना? हाँ, मैंने भट्टा बनाया था। अली, तुम्हें पसंद है ना? तो सोचा मैं ले आऊं। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे टिफिन में डाल देना। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। नौकर बना के रखा है अपने दोस्त और अपनी आपा की। आपा, आज ना आप दिल से दुआ कीजिएगा। आज हम और शास्त्री जी एक बिजनेस डील के लिए लखनऊ जा रहे हैं। अगर ये डील हो गई ना, तो हम दोनों भांजियों का निकाह बड़े धूमधाम से कराएंगे, आप देखिए। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की और बरकत बख्शे अली। आमीन। हमें शॉपिंग के लिए 5,000 रुपए नहीं दे सकते, और अपनी आपा के लिए हमेशा पैसे हैं। ये लीजिए, आपका टिफिन रेडी है। शुक्रिया। शाम को आते आते हमें थोड़ी देर हो जाएगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, संभल के जाइएगा। मैं भी चलती हूँ। अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? आइए बैठिए, साथ में नाश्ता करते हैं। देखिए ना आपा, लखनऊ जा रहे हैं इतनी दूर बाइक पर। अरे हमने इनसे कितनी बार कहा है, एक गाड़ी ले लो, है कुछ नहीं तो कम से कम सेकंड हैंड ही ले लो, लेकिन ये है कि हमारी एक नहीं सुनते।
सही कहती हो तुम। इतना मेहनत करता है और इतना दूर बाइक पर जाना, कमर टूट जाए। रुको, मैं अली से बात करूंगी। अच्छा, पर वो तो आपकी बेटियों के निकाह के लिए तो पैसे बचा रहे हैं, फिर आप क्या ही करेंगी, है ना? मैं जानती हूँ नुसरत, हम माँ बेटियाँ अली और तुम पर बोझ है, पर तुम दोनों के अलावा हमारा कोई है भी तो नहीं। और लगता है अब हमारा कोई हो भी नहीं सकता है। अली खुद का बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी और आपकी बेटियों की जिम्मेदारी की वजह से। पर अली ने कहा तुम्हें 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। अरे आपा, बड़ा ही आसान होता है अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाना। खैर, आप नाश्ता कीजिए, हमारा मन नहीं है। हमारे शौहर के पैसों पर सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। हेलो, हाँ, मैंने आपके यहाँ से ब्यूटिशियन का अपॉइंटमेंट लिया है। कितनी देर में आ रही है? अच्छा, ठीक है, थोड़ा जल्दी भेजिएगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हेलो मैम। ओह हाँ, आइए, अंदर आइए। माशाअल्लाह मैम, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। इस सिंपल अटायर में भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आपको तो मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए। मिसेस इंडिया? अरे हमारे शौहर तो हमें इंडिया से ही बाहर कर देंगे। वैसे आपके शौहर को आपकी खूबसूरती की कद्र करनी चाहिए। You should know how lucky he is. खुश नसीब। हाँ, हमारे शौहर तो खुश नसीब है, पर हमारे शौहर भी काफी लकी है। हाँ जो तुम्हारे बोलने चालने का ढंग है और ये कपड़े पहनने का तरीका, सब काफी अच्छा है। थैंक यू। वैसे लकी सिर्फ मेरे शौहर नहीं, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे शौहर ना बहुत हैंडसम और चार्मिंग है। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है। उन्हें मॉडर्न कपड़े पहनना, मॉडर्न रहन सहन बहुत पसंद है। आपको भी ट्राई करना चाहिए ना ऐसी ड्रेसेस, आप भी तो बहुत सूट करेंगी। अरे एक बार हमने ली थी ऐसी ड्रेस, पर हमारे शौहर ने कहा कि हम लोग खानदानी लोग हैं, घर परिवार वाले आते जाते हैं, देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या, तब से हम ये सलवार कमीज पहन रहे हैं और हमारी ये सलवार कमीज जिंदाबाद। तो आपके शौहर ने वो ड्रेस रिटर्न करा दी? सीधे मुंह तो नहीं बोला, पर समझदार को इशारा काफी होता है। और वैसे भी हमारे शौहर पे ना परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए। कोई भी जिम्मेदारी बीवी से जरूरी नहीं होती, और जब बीवी आपकी तरह भला की खूबसूरत हो तो खैर, इस मामले में मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने निकाह होते ही अपने खानदान से कन्नी काट ली। चलिए, हो गया। अब आपा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, देते हैं। पहले तुम अपनी फीस लो, और ये हमारी तरफ से टिप। शुक्रिया। हम पानी लाते हैं तुम्हारे लिए। जी, ठीक है। ये लो, पानी पियो। थैंक यू। और सुनो, तुम जरा अपना नंबर दे दो हमें जब भी जरूरत होगी ना तो मैं डायरेक्ट ही बुला लेंगे, ठीक है? ये ऐप का चक्कर तो हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ, नंबर बताना। हाँ, 6393-7888। चलो, अब तुम्हें डायरेक्ट बुला लिया करेंगे। अल्लाह आपका भला करे और आपके शौहर को आपकी कद्र करने की अक्ल दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वाह अली भाई, भाभी के हाथ का पराठा और फातिमा के हाथों का ये बैंगन का भरता, वाह मजा आ गया। जानते हैं शास्त्री भाई, अगर ये डील मिल गई ना तो सुकून हो जाएगा हमें। शास्त्री भाई, 2 साल हो गए हमारी शादी को और आज तक हम अपनी बेगम को कहीं घुमाने नहीं ले गए। ये डील हो गई ना
तो उन्हें हम बाहर घुमाने ले जाएंगे। अली भाई, अली भाई, क्या हो रहा है आपको? अली भाई, तबीयत तो ठीक है ना? अली भाई, ये लो। अली भाई, कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? चलो घर चलते हैं। उठो जान, 7 बज गए। ड्यूटी पे नहीं जाना क्या? अब उठो भी। तलीम की असली ड्यूटी अपनी आसमा नारकली को प्यार करना है। अच्छा, और क्या आप चलाना? वो भी इसीलिए करना पड़ता है ताकि मैं अपनी अनारकली को खुश रख सकूं। वरना खुदा कसम मेरा तो मन नहीं करता काम पे जाने का। मन तो मेरा भी नहीं करता है। काश काश हम भी अमीर होते, मेरी आज की क्लाइंट की तरह। अमीर क्लाइंट? फिर तो टिप बहुत अच्छी मिली होगी। टिप तो छोड़ो, पानी भी मांग कर पीना पड़ा। जो भी को है बड़ी मालदार, बेहद खूबसूरत है और शौहर कद्दू जैसा दिखता है। अब सुनो ना, मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें उससे सेट करवा दूं। अरे नेकी और पूछ पूछ। इसी बात एक सेल्फी हो जाए। जरूर। और लीजिए। क्या बात है जनाब? आजकल शास्त्री जी आपके अस्थमा का पंप भी अपने साथ रखने लगे। हमें तो उनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। कहीं वो खुद को आपकी बीवी तो नहीं समझने लगे हैं? अरे बेगम, शास्त्री जी हमें अपना दोस्त समझते हैं, छोटा भाई। और जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसे दूसरे की बीवी को देखने की क्या जरूरत? छोड़िए, अरे छोड़िए ना। आप आराम कीजिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आते हैं, ठीक है? अच्छा जी। आराम से। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म दूध पी लीजिए, आपकी ठंड भाग जाएगी। बेगम, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, आप एसी बंद कर देंगी? हाँ हाँ ठीक है, हम एसी बंद कर देते हैं। जब तक तुम मुझे गाड़ी लाके नहीं दोगे ना, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही सताऊंगी और ऐसे ही सुलाऊंगी। कभी मूंगफली का तेल मिला के और कभी नींद की गोलियां। हमें तो एसी चाहिए तो बस चाहिए। सलीम,
कर रही है मेरी अनारकली? आ गए जनाब। कहाँ रह पाएंगे अपने इश्क से दूर? तैयार हो जाओ सलीम मियां, बुलावा आ गया। क्या लगता है पड़ जाएगी ये? दिल जली है, शौहर से नाखुश, उसे बस थोड़ा सा इश्क चाहिए। वो तो भरपूर है मेरे पास। मैं बस चाहती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पैसे खर्च करे। मैं थक गई हूँ ऐसे गरीबी की जिंदगी जीते जीते। तो चलो फिर हमारे क्लाइंट को लूटने। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ये मेरे हस्बैंड है, ये कैब चलाते तो मुझे ड्रॉप करने आ गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना सलीम मियां, अंदर आइए। आप कुछ लेंगे? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम के लिए निकलना है। सुनिए ना, आप अपना कांटेक्ट नंबर देते जाइए, अगर हमें कभी कैब बुक करने की जरूरत होगी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जी जरूर, लिखिएगा 7845 69254। शुक्रिया। आदाब। आदाब। आसमा चलो अंदर चले।